क्या आप जानते हैं इस्लाम में प्रसव के बाद के रीति रिवाज? सभी संस्कृतियों और धार्मिक परंपराओं में समुदाय में एक नवजात शिशु का स्वागत करने के कुछ तरीके होते हैं। साथ ही प्रत्येक संस्कृति और धर्म में बच्चे के जन्म के लिए अपने स्वयं के रीति रिवाज और परंपराएं हैं। एक मुस्लिम बच्चे के जन्म के दौरान और उसके बाद कुछ निश्चित अनुष्ठान होते हैं जिन्हें माता और पिता को अवश्य करना चाहिए। इनमें से कुछ परंपराएं सांस्कृतिक रूप से प्रेरित है। तो चलिए जानते हैं इस्लाम में प्रसव के बाद के रीति रिवाज। जब कोई महिला बच्चे को जन्म दे देती है तो बच्चे को जन्म देने के बाद जो खून निकलता है उसे निफास कहते हैं। जब उसे बच्चे को जन्म देने के बाद खून बह रहा हो तो उसे नमाज या रोजा नहीं रखना चाहिए और उसका पति उसके साथ सहवास नहीं करेगा जब तक कि वह अपने निफास से शुद्ध ना हो जाए, यानी खून बहना बंद ना हो जाए। प्रसव के बाद महिला को 40 दिनों तक नमाज से परहेज करना चाहिए जब तक कि उसका खून बहना उससे पहले बंद ना हो जाए। फिर उसे गुस्ल करना चाहिए और नमाज फिर से शुरू करनी चाहिए। अगर उसे 40 दिनों के बाद कोई खून दिखाई देता है तो अधिकांश विद्वानों का कहना है कि उसे 40 दिनों के बाद नमाज से परहेज नहीं करना चाहिए। यह अधिकांश फकीहों का दृष्टिकोण है और यह सुफियान अथ-थोरी, इब्न अल मुबारक, अश-सफी, अहमद और इस हक का दृष्टिकोण है। अगर प्रसव के बाद की महिला देखती है कि 40 दिन के अंत से पहले उसका रक्त स्राव बंद हो गया है तो उसे स्नान करना चाहिए और नमाज और रोजा रखना चाहिए और उसका पति उसके साथ संभोग कर सकता है। अगर रक्त स्राव 40 दिनों से अधिक तक जारी रहता है तो उसे खुद को शुद्ध महिला के हुक्म के तहत आना चाहिए, क्योंकि 40 दिन दो विद्वानों के विचारों के अनुसार निफास की अधिकतम अवधि है और 40 दिनों के बाद होने वाला रक्त स्राव अनियमित है, जो इस्तेहादा यानी कि अनियमित रक्त स्राव के हुक्म के तहत आता है जब तक कि यह उसके सामान्य मासिक धर्म के साथ मेल नहीं खाता है, जिस स्थिति में इसे मासिक धर्म माना जाना चाहिए और उसे नमाज और उपवास से बचना चाहिए और उसके पति के लिए उसके साथ संभोग करना हराम है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रसवोत्तर महिला के लिए जो गुस्ल अनिवार्य है वह निफास का खून समाप्त होने के बाद किया जाना चाहिए। यह गुस्ल अनिवार्य है। अगर कुछ देशों में परंपरा यह है कि प्रसव के बाद महिला को बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद गुस्ल करना चाहिए, तो इस गुस्ल का उद्देश्य उसे ऊर्जा प्रदान करना और खुद को शुद्ध करना है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इसका नमाज या अपने पति के साथ संभोग से संबंधित इस्लामी नियमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रसव के बाद महिला को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए और उसके पति को उसके साथ संभोग नहीं करना चाहिए जब तक कि वह निफास से शुद्ध ना हो जाए। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद कई मुस्लिम परिवार प्री-लैक्टियल फीड की धार्मिक परंपरा का पालन करते हैं, जिसे तहनीक कहते हैं। नवजात शिशु को सबसे पहले कुछ मीठा चखना चाहिए। बच्चे के दाहिनी कान में पिता द्वारा ये शब्द फुसफुसाए जाते हैं, मोहम्मद अल्लाह के दूत है, प्रार्थना के लिए आओ। 7वें दिन या उसके बाद बच्चे का सिर मुंडवा दिया जाता है। 7वें दिन बच्चे के लिए नाम चुनने की भी परंपरा है। अकीका भी पारंपरिक रूप से 7वें दिन किया जाता है। इस्लाम में प्रसव के बाद महिला को